सर एक मैं पंजाब से आई हूँ ना, पंजाब के लोगों की एक डिमांड आई है। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि तू केबीसी में जा रही है, तूने सर के मुंह से पंजाबी में एक डायलॉग बुलवाना है। मुझे ये टास्क दिया उन्होंने। आरती भैन जी किस तरह हो तुसी, की हाल चाल है थोड़ा? कितने सारे बंदे कितने बैठे होने उत्थे टीवी देख रहे हैं? बहुत सोहनी पंजाबी बोल रहे हो सर तुसी। सर थोड़ी मूवी का वो डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। रिश्ते में तो थोड़ा प्यो लगता है, नाम हैगा शहनशाह। मिशन अकम्प्लिश। ओके हुण जी तुसी ए दसो, सॉरी आप ये बताइए कि आप काम कहाँ कर रही हैं आजकल? मैं बैंक में यंगेस्ट फीमेल सीनियर मैनेजर हूँ, जो कि एक रीजनल रूरल बैंक है। ये सिर्फ मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों में ये बैंक होता है। तो सर मैं बताना चाहती हूँ, मेरे जो बेसिकली जो हमारा कस्टमर है उसमें 80 to 90% फार्मर्स होते हैं। तो मुझे अपने काम के बहाने से डायरेक्टली जो देश के अन्नदाता है उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। और सर किस तरह की समस्याएं आती होंगी आपके पास? उनकी समस्याओं को हल करते हैं या उनका जो भी बैंक से संबंध होता है उनके काम को आसान बनाती हैं आप? सर जब हम गांव में काम करते हैं तो वो सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन नहीं होता है बैंक मैनेजर के साथ। लोग अपनी अलग अलग समस्याएं भी लेके आते हैं। वो हमसे सजेशंस भी मांगते हैं, राय भी मांगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए अलग अलग सिचुएशंस में। तो बेसिकली तो बैंक की सर्विसेज तो सर होती ही हैं। जैसे उन्हें अपने खेती के लिए लोन की आवश्यकता है, अलग अलग व्यवसाय के लिए उन्हें लोन लेना है, वो सब तो होता ही है। इसके अलावा सर हम उन्हें गाइड भी करते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के कैंप्स भी लगाते हैं और सर अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके आरती जी, हमारे ज्ञाननाथ जी बता रहे हैं कि आप बच्चों के वेलफेयर के लिए भी काम करती हैं। एक हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ हमारी टीम ने, उसे देख लेते हैं, उससे पता चलेगा। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हजार, एते चानण ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜਿਵੇਂ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਛੜ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ हैं, परोपकार कर रहे हैं। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ जगह देते। वाटर का जो फ्लो होता है वो कंट्रोल होता है ना। अब जैसे आप पूरी तेज चला देते हो तो पानी बहुत फास्ट फ्लो होता है, और जब आप उसको टाइट कर देते हो तो पानी बहुत धीरे धीरे आता है। उसी तरह से रेपो रेट आरबीआई के पास एक टैप है जिससे वो मनी का फ्लो कंट्रोल कर सकता है कि मार्केट में, देश में कितना पैसा जाएगा। मैंने देखा है लड़कियों को कैसे पढ़ाते हैं मैम, तो मैंने सारा चेकआउट करके फिर उसके बाद भेजना शुरू किया कि मैं नहीं भी आता छोड़ने, कभी मैम छोड़ने भी आ जाते हैं। आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं करता। बीए दी एडमिशन करवाई मैडम ने, और मेरी बेटी हुण बीए कर रही है। और बीए दे नाल हर संडे क्लासेस भी अटेंड करती है। सानू भी मतलब माण है अपने बच्चे ते कि पढ़ सकदा बच्चा, अगे जा सकदा है। जिन्नी साड़ी आरती मिहनती इंसान है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इन्ने मेहनती इंसान असी कदे नहीं देखने। एक अस जन्म नहीं दे सके, पर बच्ची ये साड़ी आपदी है। मैडम नूं असी किसी भी हालत चो इस पिंड चो नहीं जाण देना। जे बदली कर भी दित्ती, किसी की रिक्वेस्ट भी करनी ना पवे, असी हत्थ बन के भी रिक्वेस्ट करके इन्हूं वापस इत्थे लेके आवांगे। मेरे मन में तो सिर्फ एक आइडिया आया। गांव के लोगों ने मुझ पे इतना भरोसा किया कि उन्होंने अपनी बेटियों को मेरे पास भेजा। तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। किस चीज से प्रभावित होकर के आपने सोचा कि आपको ये एक एकेडमी खोलनी चाहिए जहां पर बच्चियों को शिक्षा मिले? सर मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ।
एक दिन मैं, जैसे मेरी पोस्टिंग जब मकरोना कला गांव में हुई थी, तो एक दिन ऐसा ही हुआ, जो वहाँ पर हेल्पर है, स्वीपर का जो काम करते थे, वो बीमार हो गए थे और वो आ नहीं पाए थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को अपनी जगह काम के लिए भेज दिया। उनकी बेटी की उम्र 18-19 साल ही थी। तो मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा तुम क्यों आई हो ये काम करने के लिए, किसी और को भेज देते। वो कहते मैडम मैं तो पढ़ाई करती नहीं हूँ, मेरा तो पढ़ाई वगैरह छूट गया, मुझे आगे भी तो यही करना है। तो फिर उस दिन से वो चीज दिल पे लग गई कि नहीं, उन बच्चों को वो मौका मिलना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। उसको मैंने फिर पुश किया, फिर मैंने उसको बीए में एडमिशन करवाया और फिर फाइनली अब वो क्लासेस भी अटेंड करती है और अब वो एक बीसी एजेंट के तौर पर भी जॉब कर रही है वो लड़की। तो सर मुझे लगा कि अगर एक लड़की की जिंदगी में ये बदलाव आ सकता है, तो मैं हर संडे अगर क्लासेस लगाऊं तो ना जाने कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं। सर हमने वो स्वाभिमान क्लासेस की बात की थी ना, तो सर कई बार होते हैं लड़कियों का मोराल डाउन होता है, उन्हें मोटिवेट करना होता है ना। तो आपने ना एक पोएम रिसाइट की थी, तू खुद की खोज में निकल। मैं वो पोएम रिसाइट कर करके उन्हें मोटिवेट करती हूँ। और सर आज अगर आपकी परमिशन हो तो इस मंच के माध्यम से मैं सभी लड़कियों को वो सुनाना चाहती हूँ। आप सुनाइए। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना दे इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। क्या बात। ये हमारी एक फिल्म की कविता है, जो कि फिल्म पिंक में। जी सर। एक जब फिल्म समाप्त हो गई थी तो उसके बाद इस कविता का हमने चयन किया था। सर इस मूवी का ना एक डायलॉग है, वो मैं बहुत मिसयूज भी करती हूँ। मतलब है वो सीरियस डायलॉग जो नो वाला है, बट मैं उसका बड़ा गलत प्रयोग करती हूँ। आप इसका गलत प्रयोग करते हैं? सर आपने इसका उपयोग कहाँ कर लिया है? सर जब काम चोरी का मन होता है ना, कभी कभी होता है ना, काम करने का मन नहीं होता, मूड स्विंग्स होते हैं, तो घर का कोई काम मुझे होता है ना कि आरती ये तुम्हारा काम है तुम कर लो, मैं कहती हूँ ना। वो कहते हैं ना क्यों, मैं कहती हूँ नो मीन्स नो। ना सिर्फ एक शब्द नहीं, ये अपने आप में पूरा वाक्य है। क्या बात है, वाह वाह। हमारे जितने भी निर्देशक हैं, सुजीत सरकार जी वगैरह, ये सब इस बातों को सुन करके बहुत प्रसन्न होते होंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका रानी जी। तो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं रानी पटीदार, ये इलॉट मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका रानी जी। माता रानी का आशीर्वाद है आज। आज सर नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। रानी जी, आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की निवासी हूँ और वहाँ की एक तहसील है आलोट। सर रतलाम में हमारे 3As बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ की सेव, साड़ी और सोना। सर मैं आपके लिए स्पेशली सेव और साड़ी लेकर आई हूँ, मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानी, बहुत बहुत आपके धन्यवाद। लिए जया मैडम के लिए स्पेशली साड़ी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानी जी। सेव, साड़ी, सोना, जी सर। ये खूबी है जी हाँ रतलाम की। जी सर। सर और मैं चाहती हूँ कि सेव और साड़ी तो हमने गिफ्ट कर दिया, अब सोना आप गिफ्ट कर दीजिए उसे गिफ्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना होगा यहाँ पर रानी जी। पहले तो आप ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रही हैं? सर अभी वर्तमान में मैं आलोट तहसील में पटवारी के पद पर पदस्थ हूँ और ये राजस्व विभाग का एक पद है, जिसके अंतर्गत मेरे पास 3 गांव आते हैं और उन तीनों गांव के कृषकों से संबंधित कार्यों को मैं संभालती हूँ। सर मेरी पूरी जॉब जो है वो फील्ड से रिलेटेड है, पूरा फील्ड में रहकर ही मैं पूरा कार्य करती हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत कम महिलाएं होंगी जो इस तरह का काम कर रही होंगी। जी सर, अभी तो संख्या कम है, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि आने वाले समय में ये संख्या बहुत ज्यादा हो, जितने पुरुष हैं उससे ज्यादा महिलाएं इस फील्ड में काम कर रहे हैं आज। पटवारी का जो है काम, इसमें क्या क्या करना होता है? अभी आपने थोड़ा बहुत वर्णन दिया है,
थोड़ा सा और विस्तार में बताएंगे आप हमें? सर, पटवारी के कार्यों के अंतर्गत, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है, तो गांव के अंतर्गत जितनी भी परिस्थितियां होती है उन सभी से डील करना पड़ता है हमको। जैसे कि सर, अचानक अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अगर ज़्यादा बारिश हो गई, चूँकि मेरे तीनों गांव नदी के किनारे पर हैं, तो अगर ज़्यादा बारिश हो गई, नदी का लेवल बढ़ गया, तो लगातार उसके ऊपर नज़र रखना है और हमारे अधिकारियों को हमें बताना है ताकि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कोई नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अगर इस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको लेकर सरकार जो भी कंपनसेशन देती है वो उन लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा सबसे मेन काम है। बहुत बहुत बधाई आपको रानी जी। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाएं अपने साथ? सर, मेरे माता पिता आए हैं। प्रणाम करता हूं आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं जो हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं दिखाया जाए। हमारे परिवार में लड़कियों का जन्म कोई विशेष बात नहीं। बच्चियों को पढ़ाई के लिए विशेष महत्व भी नहीं दिया जाता था। थोड़ा सा अटपटा तो लगा, लेकिन मैं इन दोनों बच्चियों को लेकर के अलग हो गया। पापा ने कहा कि पागल हो गया, दिमाग खराब है जो लड़कियों पर ऐसा कर रहा है। इस बच्ची ने जब ये पटवारी की एग्जाम निकाली, गजब महसूस हुआ सर। परिवार में जितना सुधार नहीं आया उतना सुधार गांव में आया। क्या परेशानी है आपकी? पट्टा बनवाना है घर का। परिवार ने मुझे बिल्कुल नहीं जोड़ा। उनका सोच यही है कि अगर वो पटवारी क्या कितनी भी बड़ी अगर ऑफिसर बनती है तो जाएगी तो दूसरों के घर। उनको बेटा अपना लगता है, बेटियां दूसरों की लगती है। लेकिन इन 4 गांव ने जो इसको सर आदर दिया। क्या हो गया इसमें? पीक को ये कुछ पत्ते क्यों पीले पड़ रहे हैं इसके? ये सब रोग बढ़ रही है। कहीं पे भी चले जाओ, ये पावगढ़ में क्या दूसरा गांव में पूछा दिए क्या अच्छा है, बहुत बड़ा है मैडम। हंसते हुए बात करते हैं, कभी किसी का काम भी नहीं देखा कि ये काम लेट करूं, जहाँ खड़े वहीं कर देते कि चलो साइन करना क्या करूं। मैं तो भगवान से दुआ करूं कि कलेक्टर बन जाए तो और अच्छा है हमारे। इस मामले में मानता हूं सर कि मैं सबसे सफल व्यक्ति हूं। रानी जी, आपकी सराहना तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे आपके पिताश्री को, जिन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा दी। ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, आपकी सोच बहुत उत्तम है और इसी तरह आप उदाहरण बने और सारे पिताओं के लिए जो अपनी बच्चियों को रोक कर रखते हैं, उनको शिक्षा नहीं देते हैं, चौंकाव करने के लिए भेज देते हैं। पर आपके ख्याल, आपके विचार बहुत ऊंचे हैं। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, धन्यवाद। रानी जी, पिताश्री ने बताया जी, तो बड़े गर्व की बात है और हम सब बहुत ही एक प्राउड फील करते हैं कि हमारे सामने आप बैठी हुई हैं। सर, मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया मुझे पढ़ाने के लिए। जब मैं हुई ही थी तभी, क्योंकि हम 2 सिस्टर्स हैं, बेटा नहीं है, तो उसको लेके पापा को हमेशा ऐसा बताया जाता था कि आप मतलब आपका कोई महत्व ही नहीं है इस समाज में क्योंकि आपका बेटा नहीं है। और तभी से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है। और मेरे माता पिता ने हमको पढ़ाने के लिए अपना घर तक छोड़ दिया। उनके चाचा, उनके पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया कि यहाँ बेटियों को पढ़ाने का, अब बेटियाँ बस। सर, मैं 5th में थी तभी उन्होंने कह दिया था कि अब लड़कियाँ बड़ी हो गई, शादी करो। अब मैं ओनली 5th में थी और मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया और फिर मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ। वहाँ से फिर सर मैंने आगे की पूरी पढ़ाई की। सर, नवोदय का बहुत बहुत धन्यवाद।